1 जुलाई 2024 से देश में नए 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो जाएंगे, जिसमें से इंडियन पीनल कोड 1860 आएगा, भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट किया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के थ्रू। तो इसके लिए आज के दिन सभी जगहों पे इन न्याय संहिता को लेके प्रेस मीट अथवा वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पे इस प्रेस मीट में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि ये ज्यादातर जो कानून है वो आज से लगभग 120 से 160 साल पुराने हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बोला था कि जितने भी कानून जो हमारे एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाते हैं उनको चेंज किया जाएगा और उसी उसी जो उनका जो प्रण था या उनका जो इनिशिएटिव था उसी के अंतर्गत इन कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया गया है। और ये तीनों कानून जो नागरिक के अनुसार बनाए गए हैं, उसको सेंटर में रख के बनाए गए हैं, इनका आज से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको हमने बताया कि इनकी जरूरत क्यों थी। इनकी जरूरत का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो हमारे पहले के कानून थे वो नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अनुसार नहीं बनाए गए थे, तो उसकी वजह से कन्विक्शन रेट में अथवा इन्वेस्टिगेशन में कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है अथवा प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, जैसे जुडिशरी सिस्टम है, इनको डिसीजन लेने में या इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं चीजों को देख के ये नए कानूनों को लाया गया है। इसमें कोशिश की गई है कि जो कन्विक्शन रेट हो उनमें इम्प्रूवमेंट आए। अभी कन्विक्शन रेट काफी लो है, खासकर हमारे प्रदेश में भी काफी लो कन्विक्शन रेट है। तो इन कानूनों के थ्रू टारगेट किया गया है कि कन्विक्शन रेट लगभग 80 to 90% तक जाए। दूसरा, जो केसेस की जो अवधि थी, जो केस डिस्पोजल करने की जो अवधि थी वो कई सालों तक चलती रहती थी। जैसे अमूमन लगभग 3 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी भी लोअर अदालतों में हैं। तो इसमें इसके कानूनों के थ्रू ये विजन लिया गया है कि जितने भी केसेस हैं इनका निपटारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सालों के अंदर कर दिया जाएगा और बहुत ही सराहनीय है। इस एक्ट को लाने से पहले 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, 16 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटी और मोर देन 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 270 एमएलएस का इसमें आपका सजेशन लिया गया और 4 सालों तक डिस्कशन करने के बाद ये एक्ट लाया गया है। इसमें खासकर इस लॉ की जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस यूज नहीं होते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, मेल मैसेजेस, डिवाइसेस, इन सभी को एज एन एविडेंस अलाउ किया गया है नए एक्ट में। तो इससे पुलिस को और जुडिशरी को काम करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट प्रोसीजर है, जैसे एफआईआर और केस डायरी, चार्जशीट, इन सभी को भी डिजिटाइज करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फॉरेंसिक एविडेंस का। तो उन सभी ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उनको कंपल्सरी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। और सर्च एंड सीजर्स में जितने भी सर्च एंड सीजर्स हमारे ऑफिसर्स के थ्रू किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के थ्रू किए जाएंगे, उन सभी सर्च एंड सीजर्स में वीडियोग्राफी का प्रोविजंस किया गया है। प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर भी फास्ट हो, इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे 0 एफआईआर का प्रोविजन है या ईएफआईआर का प्रोविजन है। साथ साथ जो अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है।
इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में, तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं, जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उनपे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था, जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था। उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को